प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बेटर होंगे। आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग चल रहा होगा। हम बात कर रहे हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ALP। ठीक है, ये है आज मैथ का छठा सेट जो क्वेश्चन है 10 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 का पूछा गया प्रश्न। ठीक है, इसके पहले 5 सेट हम करवा चुके हैं, उम्मीद करते हैं उसको आप देख लिए होंगे। चलिए बिना समय गवाए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये कहता है कि 3 वर्ष पहले पूजिता की आयु का 1/3 भाग और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के आधे का योग 20 वर्ष है, तो उसकी आयु क्या है? तो ऐसा करो ना, ये पूजिता की वर्तमान आयु को अगर हम x मान लें तो कहता है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले जाओगे तो 3 कम जाएगा, यानी हो जाएगा x - 3 का 1/3 यानी बटा 3 है ना, इसका 1/3 हो गया। और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु, अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का मतलब अभी x है तो 2 वर्ष बाद यानी कि x + 2 होगा दोस्त, का आधा, चलो भैया का आधा कर दिए, का योग यानी कि प्लस कितना है 20 है। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भैया फटाक से हल करते हैं। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा x/3 - 1 है ना, 3 से अलग अलग कर दिए, और प्लस x/2 और ये हो जाएगा प्लस 2/2 यानी कि 1 बराबर 20। आप चाहो तो यहां पे दोस्त -1 + 1 को काट सकते हो, ये हो जाएगा 2x 3x 5x, अब बराबर हो जाएगा से उधर तो 120, यानी कहीं ना कहीं x का मान आ जाएगा 24। यानी आप बात को समझ गए होंगे कि पूजिता का वर्तमान आयु x माने थे तो x का मान आया 24, यानी पूजिता का वर्तमान आयु कितना है भाई लोग? तो कह दो कि 24 वर्ष है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का था, बहुत इजी क्वेश्चन। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होता है? अरे भैया 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, होता है या नहीं होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर? तो 1000 से भागा न दे दो, तो 1 में 1000 से भागा दे दोगे, यानी 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? तो 1000 से भागा दोगे इतने किलोमीटर होगा, यानी कि 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है ना, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, इतना किलोमीटर होगा। अब देखो कोई में है 0.001 तो टिक आउट कर दो, क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये ज्यामिति का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है नहीं, और आपको पता है कि दिए गए वृत्त में जीवा AB को इस तरह बढ़ाया गया कि वह स्पर्श रेखा DE, ये स्पर्श रेखा D से D बिंदु पर मिलती है। यदि AB 5, ये वाला दे रखा है 5 तथा DE 6, D मतलब ये वाला है 6, तो BD की लंबाई यानी इसको मान लेते हैं x, आपको मान निकालना है। ये BD की लंबाई का मान निकालना है। आपको पता है ना कि ये पूरा गुना बाहर वाला बराबर होता है इसका वर्ग, है ना, इसका वर्ग के। तो ऐसा करो, यहां पे पूरा वाला यानी AD लिख दे थोड़ा सा, यहां पे पूरा वाला AD है ना, यहां से यहां तक, और गुना बाहर वाला गुना BD, अब बराबर होता है दोस्त इसका वर्ग यानी DE का वर्ग का। ठीक है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत? AD कितना है तो कहोगे AD है 5 + x, लिख देते हैं भाई लोग 5 + x, अब गुना में हो जाएगा BD कितना होगा दोस्त? कहोगे x हो जाएगा, अब बराबर D का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको हल करोगे तो हो जाएगा 5x + x स्क्वायर बराबर 36। इसको और हल करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर + 5x - 36 बराबर 0। अब यहां के बाद क्या करोगे, है ना, द्विघात को हल करने का तरीका आपको पता है कि इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ते हैं जिसको जो घटाने पर ये वाला चिन्ह यानी घटाने पर 5 आवे और गुना करने पर 36 आवे। कहोगे भैया 9 चौ 36 अगर कर दें, 9 चौ 36 अगर कर दे तो गुना करने पे 36 घटाने पे 5, लेकिन 5 नहीं +5 आना है, तो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस, तो +5 आ जाएगा घटाने पे। अब यहाँ पे x का मान दोस्त आ जाएगा चिन्ह बदल के, +9 है तो -9 और -4 है तो +4। ठीक है, माइनस वाला मान तो होने से गया, अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी x का मान 4 यानी BD का मान कितना हो जाएगा दोस्त? कहोगे 4 हो जाएगा। ऑप्शन आपको देखो C, क्लियर है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत? हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस भिन्न का परिणामी शांत दशमलव है? ठीक है भैया, शांत दशमलव कहते हैं जो पूरा पूरा कट जाता है, जो पूरा पूरा कट जाता है। अब भिन्न पूरा पूरा कटने के लिए हर का फैक्टर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, इसके अलावा कोई ना हो। अगर कोई आ जाएगा तो पूरा पूरा नहीं कटने देगा। यानी देखो यहां पे देखोगे तो 12/36 यानी कि आ जाएगा 1/3, यहां पे
हर में क्या आ गया भैया, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, अतः ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी ये रेकरी में चल जाएगा, ठीक है, अशांत हो जाएगा। उसी ढंग से यहां देखो 1/4 हो जाएगा, ये है ना, 9 चौक 36, यहां पे इसका फैक्टर करोगे तो आ जाएगा 2 गुना 2, केवल 2 है, तो याद रखना केवल 2 हो, ध्यान से समझना, यहां पे केवल 2 हो या केवल 5 हो, या केवल 5 हो, या भैया केवल 2 या 5 हो, 2 या 5 हो, 2 या 5 हो, तो वो पूरा पूरा कट जाएगा और उसका दशमलव रूपन दोस्त शांत होगा। क्या उसको कहेंगे, शांत कहेंगे, पूरा पूरा क्या होगा, वो कट जाएगा। तो देखो इसमें केवल क्या आ गया, 2 आ गया, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसका दशमलव रूपन शांत होगा। लेकिन इसको में 2 के अलावा, है ना, 3 आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, 3, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसके अलावा कोई भी जानवर आ जाएगा ना हार में, तो वो नहीं कटेगा। जैसे देखो यहां पे दिखा देते हैं आपको एक क्वेश्चन और बनाकर, जैसे 3, तो 1/12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब 12 का फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4 तिया 12। अब यहां पे देखो 2 तो आया है, लेकिन 2 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, ये इसको कटने नहीं देगा, दशमलव के बाद डॉट 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 जाएगा, है ना, अनंत तक जाएगा, ये कभी नहीं कटेगा, क्लियर है, पिटाते रहेगा। अब यहां पर देखो इसको अगर हल करोगे तो 1/6 आ जाएगा भिन्न, इसको अगर फैक्टर करोगे हर का तो 2 गुना 3 आ जाएगा। अब 2 के अलावा यहां पर भी देखो दोस्त क्या आ गया, 3, ये भी इसको कटने नहीं देगा, ये भी अशांत रहेगा। तो ऐसे दशमलव को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव रूपन, क्लियर है। शांत के लिए क्या होना चाहिए, हर में केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या केवल 2 5 हो, इसके अलावा कोई भी ना हो, तब वो पूरा पूरा कटेगा, नहीं था वो नहीं कटेगा। चलिए भैया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये कहता है कि एक पहिए का व्यास है 84 सेंटीमीटर। तो भैया एक पहिया है जिसका व्यास यहां पे दे रखा है, ए वाला व्यास दे रखा है कितना, 84 सेंटीमीटर। अब यहां पे कहता है कि 792 मीटर की दूरी तय करने में इसे कुल कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है ना कि पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, परिधि होता है पाई डी, इतना बराबर दूरी तय करता है, तो इतना दूरी तय करता है एक चक्कर में, तो इतना दूरी तय करेगा 1/πd गुना इतना। यानी ऐसा कह सकते हैं हम कि ये चक्कर की संख्या अगर निकालना है तो कुछ नहीं करो, दूरी कितना हो गया 792, चूंकि ये मीटर में है तो इसको मैं 100 से गुना कर दो तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, है ना, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, कैसे, तो इस पर डबल जीरो डालकर या 100 से गुना करके, है ना, ये दूरी हो गया। अब बटा क्या हो जाएगा, परिधि, परिधि क्या होता है, पाई डी, पाई डी, पाई का मान होता है 22/7, कहां जाएगा दोस्त, ऊपर, और डी, डी हमारा दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो गुना 84। देखो ये दोस्त क्यों दिए, क्योंकि ये मीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में बदले, क्यों, क्योंकि व्यास सेंटीमीटर में था। अब इसको काट कूट कर लेंगे दोस्त, मेरा आंसर आ जाना चाहिए। काटोगे तो कहोगे 62 है ना, एक कट जाएगा इससे, देखो तो कटेगा, तो कहोगे हाँ जी 32 या 66, फिर 6 बार में, इतना बार में कट जाएगा, डबल जीरो। फिर यहां देखो 12 से कटेगा तो 12 3 36, कितना आ जाएगा दोस्त, 300, यानी इसको 300 चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना दूरी तय करने के लिए इस पहिया को 300 चक्कर लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आया, अगर नहीं आया तो याद रखना। अब कहोगे कि पाई डी की दूरी तय करने में एक चक्कर लगाता है तो 792 गुना 100 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, ऐसे निकालोगे। ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1560 रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है, यानी ए है, बी है और सी, ठीक है भैया, कि ए को बी से 50% धनराशि तथा बी को सी की 20% धनराशि मिलती है। लो, तो यहीं से चलो ना, बी को सी का 20%, अगर सी का भैया 100 मिला होगा तब बी को इसका 20% यानी कि 20 मिला होगा। और यहां कहता है कि ए को बी का 50% मिलता है, यानी आधा मिलता है, यानी बी को अगर 20 मिला होगा तो ए को इसका आधा यानी कि 10 मिला होगा। अब अगर इसको रेशियो निकालोगे तो 0 0 0 कट जाएगा, 1:2:10 मिला होगा। अब कहता है बी को कितनी धनराशि मिला, तो भैया यहां पर देखो ना कि टोटल धनराशि यहां पे था 1560, यहां है 10 2 12 1 13, तो कहोगे अनुपातिक 13 का वैल्यू हो गया 1560। हमसे पूछता है बी का कितना मिला, तो अनुपातिक 2 का मान निकाल देंगे, है ना। तो इसका कहीं ना कहीं के गुना है भैया, तो कहोगे 120 गुना है, 120 गुना इसका करोगे तो आ जाएगा 240, कितना आ जाएगा 240 रुपया मिला होगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। इसको ऐसे उड़ा लेंगे, ठीक है।
आगे देखते हैं 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को। ये कहता है 17 गुना 29 बराबर 493, तो 170 गुना 0.5 इतना। यहाँ पे गौर करो, यहाँ 17 29, यहाँ भी तो 17 29 है ना, यानी ये दोनों को गुना करोगे तो यही मान आएगा ना 493। एगो सुन्ना है तो एगो सुन्ना, और इसमें दशमलव नहीं था, लेकिन इसमें दशमलव है। 1 2 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद, तो यहाँ 1 2 3 अंक के बाद सिर्फ दशमलव बैठेगा बस, और क्या 4.93, 4.93, यानी बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। उसी ढंग से देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 को, बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है दोस्त, इसको ध्यान से समझना और बनाने का प्रयास करना। उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि दिखाई जगह भी चाहिए बनाने के लिए ना। ये कहता है कि एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर्स और डिस्ट्रॉय, यानी यहां पर एक बिल्डर है दोस्त, एक कौन है, डिस्ट्रॉय, ठीक है, तोड़ने वाला कह सकते हो। उनकी कुल संख्या 20 है, यानी इन दोनों की कुल संख्या कितना है, 20 है। यहां लिख देते हैं बिल्डर अब प्लस ये कितना है, टोटल 20 है, ये दोनों की संख्या 20 है। उनमें से कुछ एक किले के चारों तरफ दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि शेष इसे गिराने की कोशिश करते हैं, यानी ये वाला जो गिरा रहा होगा। प्रत्येक बिल्डर्स अकेले इस दीवार को 15 घंटे में बना सकते हैं, यानी ये जो है 15 घंटे में क्या कर सकता है, बना सकता है, जबकि प्रत्येक डिस्ट्रॉयर अकेले इसे 10 घंटे में गिरा सकता है। भैया ये 10 घंटे में इसको क्या कर सकता है, गिरा सकता है। यदि 20 बिल्डर और डिस्ट्रॉय एक साथ सक्रिय हो जाए तब कोई दीवार नहीं है, तब दीवार को 3 घंटे में बना देता है, यानी ये 20 हो, ये पूरे को 3 घंटे में बना देता है। क्या घंटे में, 3 घंटे में बना देता है, बना देता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रॉय की संख्या कितनी है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, कहीं ना कहीं हाउस पाइप का क्वेश्चन है। अगर गौर करोगे दोस्त तो सबसे पहले जो मेरा तरीका है, क्या निकालते हैं यहाँ पे, कुल का, ठीक है, यानी कुल दीवार कितना होगा 30। पहले ये निकालो, है ना, कि 1 घंटा में कौन कितना बनाता है, कौन कितना गिराता है ना। तो 15 दूनी 30, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, यानी 1 घंटा में बिल्डर 2 दीवार बनाएगा, ये 3 दीवार गिरा लेगा। क्लियर है। अब टोटल बिल्डर और डिस्ट्रॉय मिला के कितना है, 20 गो है। हमसे डिस्ट्रॉय की संख्या पूछ रहा है, तो ऐसा करो ना कि डिस्ट्रॉय की संख्या को हम x मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो बिल्डर कितना हो जाएगा दोस्त, कहोगे x माइनस नहीं 20 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस x क्यों होगा, तो आप समझ रहे होगे, क्योंकि दोनों मिलाकर 20 गो है, तो 20 गो में x गो अगर इसको मान लिए तो 20 माइनस x ये हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान देना, ये पूरा 20 ये 20 के 20 मिलकर इसको 3 घंटे में पूरा दीवार, यानी पूरा 3 दीवार बना देता है, नहीं 300 दीवार बना देता है। इतना यही तो दीवार बनाना है, 30 दीवार इसको बनाना है। तो 30 दीवार बनाने के लिए, 30 दीवार बनाने के लिए क्या घंटा लगता है उसको, 3 घंटा 20 में। अब एक चीज बताओ कि एक बिल्डर 1 घंटा में 2 दीवार बनाता है। यहां पे ब्लू कलर लेके बता रहे हैं कि एक बिल्डर 1 घंटा में 2 दीवार, ठीक है भैया, 1 घंटा में 2 दीवार, ठीक है। यहाँ पे बिल्डर है कितना, 20 माइनस एक्स, तब 20 माइनस 100 जब काम कर रहा होगा तो बताओ कि 1 घंटा में 2 दीवार, तो इतना एक बिल्डर 2 दीवार, तो इतना बिल्डर कितना दीवार, तो कहोगे भैया 2 से इसमें गुना न कर दो, यानी 20 माइनस एक्स गुना का क्या हो जाएगा 2, इतना दीवार बनाएगा, है ना। 1 घंटा में, 1 घंटा में एक बिल्डर 2 दीवार, तो इतना बिल्डर इतना गुना 2 दीवार। चूंकि ये 3 घंटे तक काम किया है, क्योंकि 3 घंटे में काम समाप्त किया है, अतः 3 घंटे में कितना किया होगा, तब गुना 3, ये भी कर सकते हो। उसी ढंग से सोचो डिस्ट्रॉय को, है ना, कि 1 घंटा में 3 दीवार तोड़ रहा है, एक बिल्डर एक डिस्ट्रॉय 3 दीवार तोड़ रहा है, तो एक्स डिस्ट्रॉय कितना दीवार तोड़ेगा, तो x गुना 3, यानी -3x, इतना दीवार ये तोड़ेगा। चूंकि एक बिल्डर 1 घंटा में 3 दीवार तोड़ता है, तो ये बिल्डर नहीं, डिस्ट्रॉय 1 घंटा में 3 दीवार तोड़ता है, तो एक्स डिस्ट्रॉय कितना तोड़ेगा भैया, तो 3 गुना एक्स, -3 गुना एक्स, इतना दीवार तोड़ेगा। ठीक है भैया, वो भी 1 घंटा में, 1 घंटा में। ये भी काम किया 1 घंटा तक, 3 घंटा तक, इसमें भी गुना 3 करना होगा। ठीक है, ये पूरा मिलकर कितना दीवार बना देता है, तो प्लस कर दो, टोटल मिलाकर 30 दीवार बना देता है, तो बराबर कितना हो जाएगा 30। अब इसको हल कर दो, एक्स का मान आपका निकल जाएगा। देखो हल करने के लिए, है ना, यहां और यहां, ठीक है भैया, यहां देखो ऐसे कर दो, इसको
कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, इसको माइनस में कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा गौर करोगे तो ये 3 से, है ना, 3 से सब में भागा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। ये 3 आई हो जाएगा 10, ऐसे दे सकते हैं ना, भागा आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से भागा इसमें दे दिए, 3 से भागा इसमें दे दिए, 3 से भागा इसमें दे दिए, आसान करने के लिए। अब होगा 20 दूनी 40 माइनस 2x, ये हो गया, ठीक है भैया। यहां पे आ गया माइनस 3x बराबर हो गया 10। अब यहां से देखो तो कितना हो गया, माइनस 5x, ऊपर करें थोड़ा सा और, ताकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 5x बराबर हो जाएगा माइनस का 30, यानी x बराबर हो जाएगा कितना भैया, 6 पचे 30, 6 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 6 हो जाएगा। हमसे क्या पूछता है, डिस्ट्रॉ की संख्या। डिस्ट्रॉ की संख्या कौन है, ये वाला है x का मान निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 6, ठीक है। टोटल कितना डिस्ट्रॉय भैया, 6 गो है। दीवार तोड़ने वाला के गो है, 6 गो है। कहता बिल्डर बनाने वाला के गो है, तो कहता 20 माइनस x यानी 20 माइनस 6 यानी कि 14 गो। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए भाई लोग, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता इतना का वर्गमूल निकाले, ठीक है। 5 के केस में हमेशा ध्यान देना, 5 के केस में, है ना, यहां से हिगराओगे तो इसका अंतिम अंक तो भैया 5 होगा ही होगा, इसको कोई डाउट नहीं है। अब बच गया ये। अब देखो ये किसका वर्ग के जस्ट बाद है, तो तुम कहोगे 16 का वर्ग 256 नहीं, और 17 का वर्ग 289 होता है, यही ना कहोगे। 289 से ज्यादा हो जाता है, यानी 16 के वर्ग के जस्ट बाद है 272, अतः इसका बदले क्या लिख दोगे यहाँ पे 16, यानी इतना का वर्ग कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 5 छूटा हुआ है, ठीक है भैया, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, ठीक है, तो 165 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? चलो 9 नंबर का हो गया। अब यहां पर देखो 10 नंबर का कहता है चार्ली और श्रेया का आयु 6 वर्ष का अंतर है, यानी चार्ली में और श्रेया में आयु का अंतर कितना है, 6 वर्ष का। एक बात हमेशा ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति का उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिंदगी भर याद रखना। यानी हम तुमसे अगर 10 वर्ष का बड़ा है तो मरने वक्त तक हम 10 वर्ष बड़ा रहेंगे, है ना। पहले भी 10 वर्ष बड़ा रहे होंगे, 20 साल बाद भी 10 वर्ष बड़ा रहेंगे, इस बात को कभी मत भूलना। दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो यहां पे कह रहा है कि चार्ली और श्रेया के आयु का अंतर यहां पे दे रखा है कि 6 वर्ष है। कितना है भैया, 6 वर्ष है। तो ये अंतर हमेशा 6वें वर्ष रहेगा, है ना, कम में बढ़ेगा नहीं। 20 वर्ष बाद जाएगा तब भी दोनों का अंतर 6 रहेगा, माने कि 6 वर्ष का बड़ा है जो बड़ा रहेगा। अब देखो 30 वर्ष पहले यहां पे कह रहा है, अब कहानी क्या कहानी कह रहा है, यहां पे ध्यान देना। कहता है यहां पे ऊपर चलो ना, ऊपर करते हैं तो नीचे आ जाता है। चलो ये कहता है कि 30 वर्ष पहले ध्यान से समझना, 30 वर्ष पहले क्या कहता है भैया, जब उनकी शादी हुई थी तब चार्ली की आयु का 4 गुना, यानी चार्ली की को सी मान लेते हैं तो चार्ली की आयु का 4 गुना, ठीक है। श्रेया के आयु का 5 गुना, श्रेया को एस मान लेते हैं तो श्रेया के आयु का कितना भैया, 5 गुना, ठीक है, 5 गुना के बराबर था, ये कह रहा है। तो वर्तमान में उन दोनों के आयु का योग कितना है, यही तो क्वेश्चन है। ये 30 वर्ष पहले की कहानी है। अरे भैया यहां से चार्ली और श्रेया के उम्रों का अनुपात निकालेंगे तो क्या कहोगे, 5:4 होगा, बिल्कुल होगा। और यहां पे ध्यान देना, ये 30 वर्ष पहले की कहानी है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कहें कि चार्ली श्रेया से कितना बड़ा है तो तुम कहोगे दोस्त के अनुपातिक 1 बड़ा है, नहीं 1 बड़ा है ना। और यहां पे कितना बड़ा है, अंतर कितना था, 6 वर्ष का। यहां अंतर कितना है, 1 का, यहां कितना है, 6 का। तो तुम कह सकते हो कि 1 का वैल्यू 6 वर्ष। अभी ना आपको बताया, क्या बताया कि दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर 6 वर्ष होता है। यानी यहां पर वर्तमान में चार्ली श्रेया से 6 वर्ष बड़ा है, तो 30 वर्ष पहले भी 6वें वर्ष बड़ा रहा होगा। और यहां कहता अनुपातिक 1 बड़ा है, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू हो गया 6। दोनों के उम्रों का योग पूछा है, तो 5 और 4 9 का मान निकाल दो, 9 का 54 वर्ष। ये 54 वर्ष कब का उम्र निकला, तो कहोगे 30 वर्ष पहले का उम्र निकला, 30 वर्ष पहले का उम्र निकला। लेकिन हमको तुम आज का चाहिए ना, तो ये 30 वर्ष पहले दोनों 54 वर्ष का था, तो आज दोनों 30 और 30 बड़ा होगा, 30 क्या होगा, बड़ा होगा। तो 30 और 30 60 वर्ष दोनों बड़ा होगा। अगर 60 ऐड कर दोगे ना तो ये निकल जाएगा वर्तमान उम्रों का योग। वर्तमान में दोनों 114 वर्ष का है
ऑप्शन ए आपका सही होगा। हमें लगता है ए बात भी आप समझ गए होंगे। ये था हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो तो 11 को, 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्त कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में, लो भैया मैंने पहले त्रिभुज ए बी सी ही बना देते हैं। ये हमारा ए बी सी त्रिभुज है। कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी है 8 सेंटीमीटर, बीसी को डी बिंदु पर, बीसी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोण ए को आंतरिक रूप से समद्विभाजित किया जाता है। यानी कोण ए को आंतरिक रूप से समद्विभाजित का मतलब ई बराबर ई किया, ताकि बीसी को डी पर यह रेखा समद्विभाजक रेखा काटे। यदि बीडी 6 सेंटीमीटर, ए दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तथा डीसी ये वाला 7.5 सेंटीमीटर, तो सीए का मान बताओ, ए वाला का मान बताओ, सीए की लंबाई बताओ। तो एक बात याद रखना दोस्त, कोई भी त्रिभुज में अगर शीर्ष कोण का समद्विभाजक, शीर्ष कोण का समद्विभाजक खींचा जाए तो याद रखना कि शीर्ष कोण का समद्विभाजक है ना, सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में शेष दोनों भुजाएं होती है। यानी ए दोनों भुजा का अनुपात, ए दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होगा। कब? जब ई कोण बराबर ई कोण होगा तब, है ना। शीर्ष कोण का समद्विभाजक रेखा सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में शेष दोनों भुजाएं होती है। तब कह सकते हो कि ये दोनों भुजा का अनुपात क्या कह सकते हो, 8/AC बराबर होगा ए दोनों का अनुपात 6/7.5। अब इसको हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। कहोगे भैया 4 दूनी 8 और 3 दूनी 16, 25 या 75 ये होगा। अब यहां से AC का मान निकालोगे तो आपको आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 25 या 75, 3 को मैंने काटा ही नहीं, कटेगा ना। तो आप AC का मान आपका आ जाएगा 25/100, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 10 सेंटीमीटर है। कहीं देखो तो कहोगे जी डी में है, डी आपका सही उत्तर होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। देखो 11 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। कहता है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 माह। 2 वर्ष 9 माह का मतलब क्या हुआ दोस्त, तो कहोगे यहाँ पे 2.9 महीना को वर्ष में बदलो तो भागा दे दो 12 से, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 11/4 वर्ष। कितना हुआ, 11/4 वर्ष हेतु निवेश की गई धनराशि अपनी निर्धारित अवधि के अंत में 732 रुपया हो जाता है। तो प्रारंभ में धनराशि कितनी निवेश की गई थी, यानी मूलधन क्या है। तो देखो यहां पे गौर फरमाओगे तो दर है 8% और समय है 11/4। तो ब्याज कितना होगा दोस्त, ब्याज होगा RT प्रतिशत, नहीं R है 8 और T आपका है 11/4। इसको काट कूट करोगे दोस्त तो कह दोगे 22%। ठीक है, ये बात तो मौखिक निकाल लोगे, नहीं 8 गुना 11/4 यानी 22%। यानी 100 रुपया उधार लगाते हो तो इतना समय में 22 रुपया ब्याज देता है। यानी टोटल धन 100 + 22 122 रुपया देता है। यानी 122% निश्चित अवधि के बाद आपको लौटाएगा। 100 रुपया मूलधन और 22 रुपया ब्याज, 122%। लेकिन ये कहता है कितना लौटा रहा है, तो कहोगे 732 रुपया। तो 122% का वैल्यू हो गया 732 रुपया। आपसे पूछता है मूलधन क्या है, यानी कि प्रारंभ में कितना धन निवेश किया था, यानी मूलधन, यानी 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है। क्या निकाल लोगे, तो हमें लगता है ये 6 बार में चला जाएगा, 6 गुना नहीं, 6 गुना के ठीक, तो ये हो जाएगा 600 रुपया, है ना। क्योंकि इसका ये 6 गुना, इसका 6 गुना 600, 600 का मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या कहता है कि एक टेबल दिया है, कहता है कि टेबल के आधार पर चारों शहरों में साक्षरों की कुल प्रतिशत बताना है दशमलव के 1 अंक तक। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो ये आपका कुल जनसंख्या है, ये आपका कुल जनसंख्या है, ये आपका साक्षर हो गया, ये आपका निरक्षर हो गया। ठीक है भैया, या अनपढ़ हो गया, जो भी कहो। अब यहाँ पे साक्षर में देखो तो सारा साक्षर तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन एक का कहीं खाली दिखाई दे रहा है, डी का खाली दिखाई दे रहा है। यानी ए में 150, बी में 200, सी में 50, डी में पता नहीं। तो डी का पहले निकालना होगा। तो डी में कैसे निकालोगे, तो कुल जनसंख्या 120 जिसमें अनपढ़ है 90, यानी कि 120 - 90 यानी कि 30 को क्या है भैया, पढ़ा लिखा है। उसी ढंग से यहां खाली है, तो बी में
तो यहाँ पे देखो 200 पढ़ा लिखा, 100 को अनपढ़, टोटल कितना हो गया, 2 1 300 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर यहाँ पे हमें साक्षर का प्रतिशत निकालना है, टोटलिंग करना होगा, तो ये हो जाएगा 0 5 3 8 5 13 के 3 बाकी 1 3 1 430 हो जाएगा। इसको भी टोटल जनसंख्या को भी टोटलिंग करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 1 770 हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी टोटल पढ़ा लिखा 430 गो है और टोटल मिलाकर जो संख्या है 770। हमसे पूछा यहाँ पे दोस्त कि साक्षर का प्रतिशत भैया हमको बता दो, तो 430 गो साक्षर है, कितना में, तो कहोगे 770 में, अतः 100 में कितना है, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हल करोगे, तो यहाँ पे हल करोगे शून्य से शून्य कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 4300 ना, 4300 बटा 77, है ना। ये तो काटना पड़ेगा, दशमलव के एक अंक तक निकालना है, तो चलो भागा तो देना मजबूरी है, तो 4300 में 77 से भागा दे ही देते हैं, है ना। 55 55 55 55 सब में है, यानी 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। 7 5 35 के 5 बार के 3 7 35 3 38, है ना। 10 में से 5 गया 5, 12 में से 8 गया 4, ये आ गया 0, फिर 5 चल जाएगा क्योंकि 55 बार तो समय लगा है, तो ये हो जाएगा 385, यहाँ पे आएगा 5, है ना। 14 में से 8 गया 6, ठीक है भैया, फिर एगो दशमलव, तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे डिसाइड कर देगा, केवल लगेगा, तो कहोगे 8 7 56 9 7 63, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा, यानी 55.8 कितना आया दोस्त, 55.8, 55.8 है कोई में, देखो तो 55.8 ये वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए भैया बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 14 में कहता निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद क्या होगा, है ना। तो ऋणात्मक पद का मतलब तो समझ रहे होंगे आप लोग, जो 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो। अब एक बार बताओ, यहां पे अंतर देखो तो -9 का, यहां पे अंतर समानांतर से लिखा हुआ है, ये है, तो अंतर क्या देखना। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला जानना चाहिए कि एनवा पद बराबर क्या होता है, कहोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। ठीक है, एनवा पद हो गया। यह एनवा पद कैसा चाहिए, तो वह पहला ऋणात्मक चाहिए, कोई बात नहीं। यहां पे गौर करो, a कितना है, तो कहोगे आप 129 है ना। d कितना है, तो कहोगे भैया 120 में से 129 को घटा लो। ठीक है, तो आप कहोगे -9 है, ये तो दोनों निकल गया। ठीक है ना, a आपका ये हो गया और d आपका a हो गया। तो चलो मान पुट करते हैं थोड़ा सा, तो यहां पे a का मान पुट कर देंगे 129, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना लेना होगा, तो -9। ठीक है ना, यही एनवा पद हो गया। हमको कैसा एनवा पद चाहिए, है ना, कौन पद चाहिए, तो ऋणात्मक पद, वो भी पहला ऋणात्मक पद। कौन होगा, 0 से छोटा वाला होगा, जो पहले मिलेगा 0 से छोटा होना चाहिए, बस लेस देन 0 कर दो, बस। अब इसको हल कर दो, आंसर निकाल दो। हल करना भी देख लेते हैं, तो 129 प्लस नहीं माइनस होगा ना, है ना, -9 गुना n -9n प्लस 9 लेस देन 0। ठीक है भैया, अब यहां पे आ गया 9 9 18, 138 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये 138 हो जाएगा। तब -9n लेस देन 138 को उधर, तब -138। ठीक है ना, 9 9 18 के 8 बाकी 1 12 1 13। ठीक है, अब ये चिन्ह बदलोगे तो ये वाला जो आशंका का चिन्ह है उतर जाएगा, अभी छोटा है, ये प्लस में करोगे तो ऐसे हो जाएगा 9n, तो ये बदल जाएगा 138, प्लस में करोगे तो लड़ जाएगा ये चिन्ह। ठीक है, यानी आपको कहीं ना कहीं आ जाएगा n का बड़ा आ जाएगा 138/9। अब इसको भागा दे दो। ठीक है भैया, तो n कितना आएगा भैया, तो एक बार आएगा 9 4 9 5 45 3 9 3 27, लगभग ये आएगा। ठीक है, 15 दशमलव कुछ समथिंग आएगा। अब 15.3 पद तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है ना 15.3 पद जो आएगा वो निगेटिव आएगा, तो पूरा पूरा आएगा नहीं। तो इसका मतलब कौन पद होगा भैया, तो आप कह दोगे वह पद 15वां नहीं 16वां होगा। 16वां पद है ना कौन होगा, निगेटिव होगा। ठीक है ना, 15वां पद पॉजिटिव होगा। अब 15वां पद से जो बड़ा मिलेगा ना, है ना, जैसे 15.3वां पद जो मिलेगा वह निगेटिव मिलेगा, तो ये तो होगा नहीं। जब भी होगा तो 15वां होगा, 16वां होगा, 17वां होगा ना, तो 15वां तो पॉजिटिव, क्योंकि 15.3 से ही बड़ा है ना। अतः
वह पद कौन होगा पहला नेगेटिव, तो 16वां पद इससे एक ज्यादा, यानी कि आपका उत्तर सी सही जाएगा। ठीक है, ये 14 था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, बढ़िया क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन को कहता है ना सिम्प्लीफिकेशन का, ये वाला कोष्ठ है भैया, याद रखना ये वाला कोष्ठ है। पहले बार कोष्ठ का क्रिया करते हैं, रेखा कोष्ठ का, उसके बाद छोटकी का, उसके बाद मंझली का, उसके बाद बड़की का, ये ध्यान देना। तो ये कोष्ठ है तो पहले इसकी क्रिया करोगे, तो 16 में से 8 गया, क्या कहोगे भैया 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना है, यहाँ पे भागा है, तो पहले काकर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटा, तो इतना का क्रिया तो पहले करना होगा, 8 आ गया। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहां से छोटके कोष्ठ में पूरा है ना, तो यहां से आते हैं आगे। ठीक है, तो 60 गुना 1/5, ठीक है, 5 से भागा दे दिए, अब गुना ये क्या होगा 8, अब गुना क्या हो जाएगा 1/2, अब गुना क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसके पहले वाला 30 रहने दिए हैं। अब इसको काट कुट करते हैं, कटता है तो एक कहोगे 12 25 60 कर जाएगा, ये कर जाएगा 4 दूनी 8, ये भी कर जाएगा 4 तिया 12, यानी आ जाएगा कितना भैया 16। तो आपका उत्तर आ जाएगा 30 - 16 यानी कि 14। ठीक है, डी। अब देखो 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहता है नैनी और लीलू की लंबाई का अनुपात है 4:3। यदि लीलू 1.2 मीटर, लीलू 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 यानी कि 3 है ना, ये अनुपातिक 3 का वैल्यू बता रहा है 1.2 मीटर है ना। कहता है नैनी और लीलू की आयु की लंबाई 4:3। यदि लीलू 1.2 मीटर, लीलू ये है ना, यानी कि अनुपातिक 3 का मान 1/2 है, तो नैनी का लंबाई क्या है यानी 4 का मान क्या है, तो 4 का मान निकाल दो। ठीक है, तो इसका भैया 1.4 गुना है, तो इसका 0.4 गुना कर दोगे 1.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है। अब देखो 16 के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा। कहता है ए अकेले किसी काम को 8 दिन में करता है। लो, ए अकेले किसी काम को 8 दिन में करता है। फिर आगे पढ़ो, जबकि बी को इसी काम को करने में 12 दिन लगता है। बी को लगता है भैया 12 दिन, दोनों को सी के साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में 4 दिन, यानी दोनों को, यानी ए बी के साथ अगर सी होता है ना, तो इसको लगता है 4 दिन काम करने में, है ना। ये दिन को मिटा देते हैं। यदि केवल सी और डी दोनों मिलकर काम करे तो 15 दिन। लो भैया, केवल सी और डी मिलकर काम करे तो लगता है इसको मात्र 15 दिन। ठीक है, तो डी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पे सबसे पहले तो कुल निकाल लोगे, कुल कितना होगा 120 से ले लो ना भाई, सीधा सीधे इफिशिएंसी 15 8 20 से, 12 10 को 20 से, 30 4 20 से, 15 8 20 से। ठीक है, अब हमको डी का निकालना है। एक बात भैया, अब हम काला पेन से लिखेंगे। एक बात बताओ भैया, ए बी का तो पता है, सी का तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी का हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको 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 है ना ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब सी का यहां निकालने का हम प्रयास करते हैं दोस्त। देखो, अगर ए बी सी में से ए और बी को घटा दें, ए बी सी में से ए और बी को घटा दें तो सी का बच जाएगा। तो देखो, ये 25 है ना, ये कितना है 30, तीनों कितना है 30, ये दोनों कितना है 25, 30 में से 25 के कितना बचा है भैया 5, है ना। तो इसका तो निकल गया सी का 5। अब सी डी में से, अगर हम सी डी में से सी को घटा देते हैं, यानी 8 में से 5 को घटा देते हैं, तो कितना बच जाएगा 3, डी का निकल गया। हमको ये तो पता, डी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। चलो भैया, टोटल काम 120 है, एक दिन में करता है 3 काम, कहोगे 120 भागा 3 यानी 40 दिन में। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है भैया, ये उत्तर हो जाएगा आपका। तो भैया अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है लघु ने एक खिलौनों को 66 रुपए में खरीदने के पश्चात 15% लाभ पर बेच दिया। यानी इसको कहने का मतलब है कि इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि 66 में खरीदा और 15% लाभ लेकर बेचा, यानी 115% पर बेचा, यानी 115/100 पर बेचा। ठीक है, अब इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हल कैसे करोगे, तो काट कुट करने के बजाय सीधे गुना कर दो, है ना। 66 से गुना करना आसान है, 5 सका है ना, 5 सका 30 के 0 बाकी 3। ठीक है भैया, 5 2 7, 7 सका 42 और 3, फिर से देखो 5 सका 30 के 0 बाकी 3 3। ठीक है, फिर 5 1 6 होगा ना, 6 सका 36 और 3 39 के 9 बाकी 3, फिर 1 1 2, 2 सका 12 और 3 15 के 5 बाकी 1 1,
तो 1 एक 7 इतना होगा और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 75.90 होगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलो 18 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, है ना। कहता है संख्या x 444 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। यहां पे ध्यान देना, आपको पता है 11 से कब कटता है संख्या, जब अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। यानी ये x के बाद एगो छोड़ो 4, फिर एगो छोड़ो 1, यानी x प्लस ई वाला 4 अब प्लस कितना 1। देखो यहां फिर से हम बता देते हैं, अल्टरनेट है ना, यानी एगो छोड़ के x प्लस 4 अब प्लस क्या करोगे 1। ठीक है, इसका अंतर किससे निकालोगे, जो बच गया 4 और 4 8, 4 प्लस 4, है ना। ये अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तब ये 11 से कटेगा। ठीक है, तो चलो पहले 0 बराबर करके देखते हैं, क्योंकि हमको x का मान पूछ रहा है तो बराबर 0 कर लेते हैं। यहां देखो तो ये हो जाएगा x प्लस 5 अब माइनस का 8 बराबर 0, या x माइनस 3 बराबर 0। आप ही बताओ कि x बराबर क्या आना चाहिए भैया, कह दोगे 3। ठीक है, x का स्थान पे 3 रखोगे तो यह संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। देखो ये आपका कहीं ना कहीं ज्यामितीय क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। लो भैया, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यहां पे ध्यान देना, ए है, बी है और ये सी है और ये डी है, जिसमें ए सी और बी डी, ए सी और बी डी दो विकर्ण है। ए सी और बी डी दो विकर्ण है, ये समानांतरी होगा समलंब में, है ना। विकर्ण है जो परस्पर एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। तो ए सी अनुपात बी डी का मान बताओ। ए सी अनुपात बी डी, ये वाला का मान बताओ, ये हमसे पूछता है। ध्यान देना, अगर ये समानांतरीय है तो ये वाला त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है ना, ए वाला क्या होता है, समरूप होता है। अब ऐसा स्थिति में चूंकि इसका बंदे निकालोगे तो बहुत लंबा जाएगा, है ना, तो इसका एक जो एप्लीकेशन है उसी को आपको याद रखना चाहिए। क्या है, ध्यान से देखिए, ए सी अनुपात बी डी, यानी कि ई विकर्ण अनुपात ई विकर्ण बराबर होगा, ई विकर्ण है तो ई लो, है ना, एओ माइनस ओ सी, है ना। ए सी है ना, तो ए सी है तो ई वाला विकर्ण का 2 पार्ट, एओ माइनस ओ सी, एओ माइनस ओ सी बटा बीडी है तो कर दो यहाँ पे ई वाला विकर्ण। ठीक है ना, तो क्या होगा, ओबी माइनस ओडी, ये होगा। ये आप याद रखोगे, है ना, बिल्कुल समलंब चतुर्भुज में ये चीज याद रखोगे, क्योंकि अगर इसको निकालोगे तो बहुत लंबा जाएगा भाई। अब यहां पर देखो, एओ माइनस ओ सी अनुपात ओबी माइनस ओडी, ये है ना, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये चीज 20 क्वेश्चन था इसमें जो समाप्त होता है। अगर बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करिए अथवा मत करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं कल इसके आगे का क्वेश्चन लेकर। जब तक खुश रहिए, मंगन रहिए। ओके, बाय बाय।